नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का डेली लर्निंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम कुछ महत्वपूर्ण साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विषय में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे साथियों का मुझसे ये कमेंट आया है कि सर हमने आपका चैनल तो सब्सक्राइब कर लिया है लेकिन आपकी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन हमें नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए आप सभी को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन को क्लिक करना होगा। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशन कोट से। आज का मोटिवेशन कोट है, मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू लर्न। साथियों, कई बार क्या होता है कि जब हम कुछ नया करते हैं, कोई नया कार्य करते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हम उसे पूरे परफेक्शन के साथ करें बिना किसी गलती के, जबकि इसकी संभावना ना के बराबर होती है कि हम पहली बार में कुछ कार्य करें और वह पूरे तरीके से सही हो जाए। तो इसीलिए कहा गया कि मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू लर्न, यानी कि गलतियां, अगर आप गलतियां कर रहे हैं तो इसका मतलब आप कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हैं, आप कुछ नया सीख रहे हैं। अगर आप गलतियां नहीं कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप अपने जीवन में कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं, आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। इसलिए गलतियाँ करते रहना चाहिए, लेकिन गलतियाँ इस प्रकार से कीजिए कि बार बार उनको ना दोहराया जाए। गलतियाँ कीजिए, लेकिन गलतियाँ करने पर हमें 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हमसे गलती होती है तो गलती को मानना चाहिए, उस गलती को कभी दोबारा नहीं दोहराना चाहिए और उससे हमें सीख लेनी चाहिए। तो इसी ऊर्जा के साथ और इसी पॉजिटिविटी के साथ चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और क्या कुछ खास है, आज का हमने सेशन लिया है द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से, और जो कि आपके पेपर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथियों, आज हम बात करेंगे 5G स्पेक्ट्रम के बारे में। क्या है 5G और किस प्रकार से आजकल यह बहुत चर्चा में है, और 4G से किस प्रकार से अलग है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि तरंगे, कई प्रकार के तरंगे होती हैं जिनको उनके अलग अलग वेवलेंथ, उनकी आवृत्ति के हिसाब से अलग अलग बांट दिया जाता है। जैसे जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होगी उसको अलग से विभाजित किया जाएगा, जिसकी सबसे कम होगी उसके अलग से विभाजित कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर इस प्रकार से 7 प्रकार की तरंगे अभी तक मानी जाती हैं। इन 7 तरंगों को जब हम उनकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया जाता है तो उन सबको हम सामूहिक रूप से एक स्पेक्ट्रम का नाम दे दिया जाता है। स्पेक्ट्रम कुछ नहीं है साथियों, स्पेक्ट्रम मात्र एक तरंगों का एक समूह है। इन तरंगों के समूह के माध्यम से ही हम अपने कम्युनिकेशन को कर पाते हैं। तो इसमें सरकार किस प्रकार से इन्वॉल्व है और क्या है 5G टेक्नोलॉजी और 4G से किस प्रकार अलग है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि तरंग जो है वो सीधी रेखा में चलती है, और इसमें जो सबसे अंतिम पड़ाव होता है वो रेडियो तरंग का होता है, और बीच में जो आती है वह विजिबल लाइट आती है। तो विजिबल लाइट वह क्षेत्र है जिससे कि हम अपने आंखों से डायरेक्ट देख पाते हैं। जैसे कि हम अभी जो भी वस्तु देख रहे हैं वो विजिबल लाइट के तरंग दैर्ध्य के क्षेत्र में पड़ रही है। उसके अलावा उससे जो भी अधिक होगी वो भी हमें नहीं दिखाई देगी, और उससे जो कम वेवलेंथ की होगी वो भी हमें दिखाई नहीं देगी। रेडियो तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य मतलब मानी जाती है फ्रिक्वेंसी, वो 100 से 200 मेगाहर्ट्ज़ मानी जाती है, जबकि टेलीकॉम के लिए हम ये मान सकते हैं कि 800 से 2300 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में हो सकती है। तो हाल ही में सरकार ने स्पेक्ट्रम को बेचा है, लगभग 72,097 मेगाहर्ट्ज़ जो स्पेक्ट्रम है उनको बेचा है। तो कैसे बेचते हैं और उनको बेचने के पीछे का कारण क्या है, इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। साथ ही होता क्या है कि जब हम ऊपर तरंगों का विभाजन करते हैं तो तरंगों का एक ऐसा जाल ऊपर बना हुआ है कि एक तरंगे दूसरे तरंगे के रास्ते में आ जाती हैं। इसको साधारण भाषा में ऐसे समझिए साथियों, जैसे कि हम किसी भी पब्लिक प्लेस में जाते हैं और वहाँ पर एक भीड़ इकट्ठा होती है, तो हम यह नहीं पहचान पाते हैं कि हमारी टीम का साथी कौन है कौन नहीं है, जब तक कि उन्हें एक सीक्वेंस में एक लाइन में ना खड़ा किया गया हो। तो सरकार ने भी कुछ इस प्रकार का ही प्रयास किया है कि उन्होंने स्पेक्ट्रम के माध्यम से सभी तरंगों को उनके वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अलग अलग लेयर्स में डिवाइड कर दिया है। इस जो तरंग दैर्ध्य की जो लेयर होगी वो इस तरंग की होगी और वो नेक्स्ट की इसमें होगी, इस प्रकार से उन्हें बांट दिया गया है, और इन सब को ही अलग अलग बैंड के रूप में बांट दिया है। और इन्हीं स्पेक्ट्रम को, इन्हीं बैंड को सरकार जो है वह बेचती है, अलग अलग जो कंपनीज़ है, जो मार्केट में टेलीकॉम कंपनीज़ है उनको बेचती है, जिससे कि सरकार रेवेन्यू भी कमाती है और सुविधा के रूप में हमें टेलीकॉम या फिर दूरसंचार के लिए या फिर हमारे जो सैटेलाइट या फ़ोन के माध्यम से जो हम बातचीत कर पाते हैं वह हमें आसानी से प्राप्त होती हैं। ऐसा क्यों होता है साथियों? अगर हम इस प्रकार से न करें या सरकार इस प्रकार से ना करे तो आपने कई बार अपने फ़ोन में यह समस्या देखी होगी कि हम किसी पे फ़ोन करते हैं
किसी का नंबर डायल करते हैं तो हमें कहीं और मिल जाता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम काफ़ी लंबे समय तक अपने फ़ोन को रिंग करते हैं लेकिन हमें कोई भी सूचना नहीं प्राप्त होती है। तो इन्हीं सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए सरकार ने इन बैंड का निर्माण किया है और इन बैंड को एक सही परिपथ में तैयार करके उन्होंने 72,097 मेगाहर्ट्ज़ जो बैंड इस बार 5G के रूप में तैयार किया है, लगभग 71% जो है उसका हिस्सा अभी तक बेच दिया गया है, जिसको कि 4 टेलीकॉम कंपनियों ने उसे हाल ही में खरीदा है, जिसमें जियो ने 88,078 करोड़ के रेवेन्यू के साथ अपना सबसे ज़्यादा ये स्पेक्ट्रम खरीदा है, जिसमें कि लगभग 24.7 मेगाहर्ट्ज़ का स्पेक्ट्रम सबसे ज़्यादा भी जियो ने ही खरीदा है, जिसके थ्रू हम ये अभी तक कह सकते हैं कि 5G का जो सर्वाधिक नेटवर्क होगा वो अभी तक जियो के पास है। दूसरे नंबर पर एयरटेल आता है, फिर उसके बाद हमारा आइडिया, वोडाफोन और उसके बाद अडानी डाटा सर्विस। इस प्रकार से इन चारों कंपनियों ने अभी हाल ही में स्पेक्ट्रम गवर्नमेंट से खरीदा है। लगभग 71% गवर्नमेंट ने अभी तक अपना स्पेक्ट्रम बेच दिया है और उससे लगभग 1.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू प्राप्त कर चुकी है, जो कि अभी तक के इतिहास में सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट हुआ है टेलीकॉम के सेक्टर में स्पेक्ट्रम के माध्यम से। तो साथियों 5G 4G से किस प्रकार से अलग है, तो इसका सीधा सा कारण यही है कि हम 4G तकनीक से 5G में जनरेट हो रहे हैं, यानी कि 5वीं पीढ़ी में जनरेशन में हम जा रहे हैं, तो इसके माध्यम से हमें इंटरनेट की जो तीव्रता है, स्पीड है, उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी, जो कि 4G की अपेक्षा हमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगी। जो काम हम 1 सेकंड में करते थे वो लगभग नैनो सेकंड में वह कार्य कंप्लीट हो पाएगा। लेकिन अगर बात की जाए 5G स्पीड की, क्या यह पूरी तरीके से 5G हो पाएगा, तो साथियों इसके बीच में भी संशय बना हुआ है, क्योंकि अगर हम 4G की भी बात करें तो 4G भी अभी तक हमें प्रॉपर रूप से 4G नहीं मिल पाया है। 4G भी हमें धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट के रूप में LTE के रूप में, यानी कि लॉन्ग टर्म एवेल्यूएशन, जो आपके मोबाइल सर्वर पर लिखा आता हुआ LTE वोल्टी, यानी कि लॉन्ग टर्म एवेल्यूएशन, यानी कि धीरे धीरे उसमें भी हम ग्रोथ कर रहे हैं। जैसे जैसे हम स्पेक्ट्रम में बढ़ोतरी कर रहे हैं तो उसमें ग्रोथ हो रही है नेटवर्क में, तो ऐसे ही भी 5G हमें मिलेगा। हालांकि 4G की अपेक्षा काफ़ी स्पीड में तेज़ होगा, लेकिन फिर भी हम अगर बात करें तो हम अभी भी उस लेवल पर शायद ना पहुंच पाएँ। अभी उसमें धीरे धीरे इवोल्यूशन, उसमें जो क्रांति है वो धीरे धीरे बढ़ेगी और उसमें खोज लगातार चलती रहेगी। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि 5G नेटवर्क जो आया है वो किस प्रकार से कार्य करता है और सरकार किस प्रकार से अपने बैंड को कंपनीज को बेचती है और रेवेन्यू किस प्रकार से जनरेट होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने कर दिया होगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में एक अन्य टॉपिक के साथ। तब तक छोटों को प्यार कीजिए, बड़ों को सम्मान कीजिए और महिलाओं को सम्मान कीजिए।